क्या मत मिलती है कि विकारी मनुष्य विकारी नर कैसे नर से नारायण बन सकता है। गीता ज्ञान से रास्ता मिलता है, तरीका मिलता है नर से नारायण बनने का, या कोई बनाता है? तरीका मिलता है। तो वो है राजयोग। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। जिस राज को जानने वाले, मानने वाले, उस राज पर जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में चलने वाले राजयोगी गोप गोपिकाओं के रूप में गए हुए हैं। ये नाम क्यों पड़ा? गोप नाम क्यों पड़ा है? गुप्त क्या किया? गुप्त पुरुषार्थ किया। उसको गुप्त करने की क्या दरकार है? गुप्त पुरुषार्थ किया या भगवान के साथ गुप्त संबंध जोड़ा है? वो कौन सा संबंध है जिसको गुप्त रखने की जरूरत है? भाई बहन का संबंध को गुप्त रखने की जरूरत है, बाप बच्चे का संबंध गुप्त रखने की जरूरत है, माँ बेटे के संबंध को गुप्त रखने की जरूरत है। कौन सा संबंध है? याद है? पति पत्नी का संबंध है, जो आज की भ्रष्ट दुनिया में है, भ्रष्ट इंद्रियों के आधार पर चलता है, जो 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है सुख भोगने की। ये भारतवासियों ने जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होकर के इन 63 जन्मों में अनेकों का संग लेते हुए ये राक्षसी सुख भोगा है। जिस राक्षसी सुख के आदि में ही दुख का बीजारोपण होता है। जो दुख देते हैं उनको बोला है दुर्योधन दुशासन। क्या बोला? दुष्ट युद्ध करने वाले। प्यार का युद्ध नहीं। कैसा युद्ध? दुष्ट युद्ध। दुष्ट युद्ध देहभान का होता है या आत्मिक प्यार का होता है? देहभान का होता है। इससे देहभान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होता है। ये 5 विकार दुखदायी हैं। उनमें भी सबसे जास्ती दुखदायी काम विकार है, जो राक्षसों की देन है। राक्षसी आत्माएं जो द्वैतवादी द्वापर युग से आती हैं इस संसार में। द्वैतवादी माने है 2 धर्म, 2 राज्य, 2 भाषाएं, 2 मतें, 2 कुल, 2 से 4, 4 से 8। भिन्न मतों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना।
मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। कोई का संकल्प दूसरे के संकल्प से 100% मिल ही नहीं सकता। दुनिया के कोई भी पति पत्नी क्लोज कांटेक्ट में आने वाले हों, उनके भी संकल्प एक दूसरे को काटने वाले होते हैं या सहयोगी होते हैं? काटने वाले होते हैं। झगड़ा बन जाता है। उस झगड़पट्टी को विष्णु संप्रदाय कहेंगे। विश्व समान पुरुषार्थी कहेंगे। विष्णु का अर्थ ही है नो विषय टाल। जिस विष्णु देवता की बुद्धि में विषय विकार का नाम निशान नहीं रहता, जिसकी यादगार दिखाई है कि सर्प सर्पणियों की शैया पर पड़ा रहता है। कौन से युग में है? कौन से युग में है? संगम युग में सर्प सर्पणियों की शैया के अंदर पड़ा रहता है, फिर भी उसको कोई लेप छेप नहीं लगता। वो एक ही देवता दिखाया गया है, विष्णु देवता, जिसकी सहयोगी भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। भुजा माने सहयोगी। कोई लेफ्टिस्ट के रूप में सहयोगी, कोई राइटियस के रूप में सहयोगी, कोई ऊंची स्टेज में सहयोगी और कोई नीची स्टेज में सहयोगी। भुजाएं है ना, परंतु भुजाएं अपने आप कंट्रोल होती हैं या भुजाओं को कोई कंट्रोल करने वाला है? कंट्रोलर जिसे राजा कहते हैं, वो ऊंची गद्दी पर बैठता है या नीचे बैठता है या समान गद्दी पर बैठता है? ऊंची स्टेज पर बैठता है। तो विष्णु को जो 4 भुजाएं दिखाते हैं, वो 4 भुजाएं जिनके लिए गायन है ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा के रूप में कितनों का गायन है? चतुर्भुजी ब्रह्मा का विशेष गायन है। 4 भुजाओं वाला ब्रह्मा। कौन कौन सी आत्माएं सहयोगी विश्व रूप में सहयोगी बनती हैं अपनी संपन्न स्टेज में? है नहीं याद रहा? अरे बोला है, ब्रह्म वाक्य में ही बोला है, वेद वाक्य में ही बोला है। भारत में ये परंपरा रही है, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी जाती है तीसरी लेते हैं।
चार चार शादियां भी कर लेते हैं। ये परंपरा कहां से चली है? कहां से चली? संगम युग से चली। ये परंपरा किसने चलाई? जो गीता में लिखा है कि मनुष्य मात्र मेरा अनुसरण करते हैं, आगे पीछे कभी न कभी। तो सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो पहले पहले किस में प्रवेश करते हैं? किसका आधार लेते हैं? परम ब्रह्म का आधार लेते। परंतु शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा पंचमुखी, उसका एक सिर काट दिया गया। क्या कर दिया? काट दिया। मना आत्मा अलग हो गई और देवान अलग हो गया। तो अच्छी बात हुई या खराब बात हो गई? है अच्छी बात हुई। आत्माभिमानी बनना तो अच्छी बात है ना, सोल कॉन्शियसनेस। बाकी जो चार ब्रह्म हैं उनके चित्र मिलते हैं, चरित्र की यादगार चित्र मिलते हैं। कोई का मुख पूरब की ओर, कोई का मुख पश्चिम की ओर, कोई का मुख उत्तर की ओर, कोई का मुख दक्षिण की ओर। उसे चौमुखी महादेव की भी कहा जाता है। कंपिल में मैं चौमुखी महादेव का मंदिर देखा है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है। उस शिवलिंग में चार मुख बने हुए हैं। मंदिर का दरवाजा पूरब की ओर है। जो मुख पूरब की ओर है वो कौन सा मुख होगा? है बोला है विष्णु की चार भुजाएं दिखाते हैं। साक्षात्कार से बनाए गए त्रिमूर्ति के चित्र में नीचे लिखा है ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। राम और सीता। तो ये चार आत्माएं हैं, इन चारों ही आत्माओं में यज्ञ की हिस्ट्री को देखें तो दूसरे नंबर का ब्रह्मा कौन?
परम ब्रह्म के बाद दूसरे नंबर की मनुष्य आत्मा कौन सी है? जिसने साकार सो निराकार बाबा को पहले पहचाना। छोटी माँ, उसके बाद बड़ी माँ, उसके बाद सन 47 में ब्राह्मणों के संगठन का नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। पहला नाम किसका आया? दादा लेकर आज ब्रह्मा का नाम आया। और ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्मा कौन सी थी? सरस्वती। तो ये 4 आत्माएं नंबरवार ब्रह्मा हो गई। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते। माना इन आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। परंतु इनमें भी जो विश्व विजय कराने वाली आत्माएं हैं, जिनकी यादगार में आज भी झंडारोहण किया जाता है, तीन रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा, जिसकी यादगार में बोला त्रिमूर्ति हाउस बनाया गया। त्रिमूर्ति रोड नाम रखते हैं। ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत होता है तो कितने सूत्र धारण करते हैं? 3 सूत्र धारण करते हैं। वो 3 आत्माएं कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो 3 के रूप में पार्ट बजाने वाले ब्रह्मा नामधारियों में कौन? ब्रह्मा के तो 5 मुख दिखाए गए, ज्यादा से ज्यादा 5। तो उन 5 मुखों में से 2 मुख तो वो ही आत्मा है जो सतयुग के आदि में षष्ठ रूपी वृक्ष के पहले पत्ते बनते हैं। कौन? राधा और कृष्ण, सतयुग के। बाकी कौन 3 रह गए? है लक्ष्मी, नारायण और जगदम्बा। लक्ष्मी मां लक्ष्मी भी कही जाती है। पूजा कब होती है? महालक्ष्मी की कब पूजा होती है? दीपावली पर। अवली माने लाइन, कतार लग जाती है। 108 आत्माएं रूपी दीपक दक से तैयार हो जाते हैं। वो दीपक बाद में तैयार होते हैं।
परंतु एक दिन पहले एक विशेष दीपक जगता है, उसका नाम क्या है? धर्मराज का दिया। तो धर्म स्थापना करने वाला, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला वो धर्मराज गाया हुआ है। बड़े से बड़ी धारणा क्या होती है? सहनशीलता। हर प्रकार की धारणा दो रूप में भी हो सकती है या नहीं हो सकती। एक दिखावे की धारणा और एक अंदरूनी धारणा। ज्यादा पावर किस में होती है? दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा उसके भेंट स्वरूप कौन से धर्म की, धर्म पिता की आत्मा दिखाई जाती है? कौन से धर्म की राशि मिलाई जाती है? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कोई कारण है तब मिलाई जाती है या अकारण ही मिलाई जाती है? क्या कारण है? किसी अंश में दिखावा करने की वृत्ति जिस विशेष होती है, और वही वृत्ति क्रिश्चियंस ने कहां से उठाई है? कृष्ण से उठाई। लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। बहुत सी बातें हैं जो कृष्ण के जीवन से मिलती जुलती हैं। शास्त्रों में दिखाया कि कृष्ण के पांव में बैलिए ने कील मारी, बाण मारा और खलास हो गए। तो क्राइस्ट के लिए क्या दिखाते हैं? कांटों से ये लगाई दिया गया। कृष्ण का जन्म कुमारी से दिखाते हैं शास्त्रों में। किसे? कुमारी से दिखाते हैं। और क्राइस्ट का जन्म है कुमारी से दिखाते हैं। दिखाते हैं, दिखावा है। वास्तव में कुमारी से कोई जन्म ले नहीं सकता। ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। दादा लेखराज इन्होंने बात को जो साक्षात्कार की सच्चाई थी उसके ऊपर तब ही निश्चय किया जब ओम राधे मम्मा की आत्मा निकल पड़ी। ओम राधे ज्यादा बुद्धिमान थी
या ब्रह्मा की आत्मा दादा लेख रहा ज्यादा बुद्धिमान थी? तो ओम राधे के आधार पर ब्रह्मा बाबा को भी निश्चय पक्का हो गया और दोनों आत्माओं ने साथ साथ समझा, एक दूसरे के वाइब्रेशन से प्रभावित होकर समझा साक्षात्कारों के रहस्य को। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण का जन्म किससे हुआ? कुमारी के प्रभाव से हुआ। वैसे भी पांच सौ 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कौन सी एक आत्मा है जो सदा सर्वदा कुंवारी है? जो सिखों में भी मान्यता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जगदम्बा, जगदम्बा अगर कुमारी है तो जगत की दूसरे धर्म की आत्माएं कहां से आती हैं? छोटी माँ, जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, ग्रह लक्ष्मी, वसुदैव कुटुंबकम की लक्ष्मी, अव्वल नंबर सती। पार्वती का पूर्व जन्म का नाम क्या था? है सती नाम था। किस आधार पर सती नाम पड़ा? है सत्य को धारण करने वाली को सती कहा गया। कुमारी जीवन ही सत्य को धारण करने वाली है। तो सतयुग में जो राधा कृष्ण रूपी युगल पत्तों का जन्म होता है, किससे होता है? कोई माता है या नहीं है? वही माता है जो नारी से अव्वल नंबर लक्ष्मी बनती है। वाइब्रेशन की सुख लेने के आधार पर। शरीर की साकार इंद्रियों का सुख नहीं लेती और राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देती है।